हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर ओवरव्यू। मतलब बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर 4 में कवर करना है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट 1 जो थी रिप्रोडक्शन वो हो चुकी है खत्म। यहाँ से इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 4 से आपकी बुक की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है दैट इज जेनेटिक्स। तो इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकेंड चैप्टर जो है वो भी बिलोंग करता है जेनेटिक्स से, एंड जो लास्ट चैप्टर है इट इज इवोल्यूशन। तो बेसिकली यूनिट को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। जो टॉपिक 1 होगा वो होगा मेंडलिज्म। क्या होगा वो? मेंडलिज्म। बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? एवरीथिंग दैट इज या दैट वाज गिवन बाय मेंडल। आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं वो है मेंडल। तो मेंडल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में एक बहुत ही अच्छा सा अटेम्प्ट करके और एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको दिया था। तो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल के, उन्होंने किस प्लांट को चूज़ किया था, उस प्लांट को क्यों चूज़ किया था, देन फिर रिजल्ट्स क्या थे, उन्होंने कैरेक्टर्स को क्या क्या कैसे कैसे लिया था, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बेसिस पे लॉज कौन से हैं, डाई हाइब्रिड कौन सा होता है, उसके बेसिस पे क्या लॉज हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म में। मतलब एवरीथिंग अबाउट मेंडल एंड हिज स्टडीज एंड हिज थ्योरीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, अगला टॉपिक होगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब देखिए, अगर हमने एक पहला टॉपिक पढ़ा मेंडेलियन, मतलब जो भी मेंडल ने एक्सप्लेन किया, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन भी तो होते हैं ना। कभी आइडियल चीज़ एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज नो, आइडियल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या एग्जिस्ट करता है? रियल चीज़ एग्जिस्ट करती है। मतलब देयर आर थिंग्स विच मे हैव सम एक्सेप्शंस। तो जो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो किसके अंडर हम पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, देन को इनहेरिटेंस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी होगी वो होगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो टॉपिक 3 होगा उसमें हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब और साइंटिस्ट आए, आगे कहानी बढ़ी, मेंडल को अप्रिशिएट किया गया, उनके काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन अब जब कहानी और बढ़ी, पिक्चर आगे बढ़ी, तो और साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सिर्फ सारा का सारा जेनेटिक है वो सिर्फ और सिर्फ जीन से रिलेटेड नहीं है। जीन के आगे भी बहुत सी कहानी है। जीन जिस गाड़ी पे बैठ के जाती है उस गाड़ी का नाम है क्रोमोसोम। तो उन्होंने कुछ एक ऐसा कंसेप्ट दिया कि जीन इज अ पैसेंजर एंड क्रोमोसोम इज अ व्हीकल। तो उस पर बैठ के वो चला जाता है कहीं पे भी। तो हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या एक्सप्लेन करती है, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग क्या होती है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लेंगे एवरीथिंग अबाउट क्रोमोसोम, तो अब जो बारी आएगी सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक की, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ फीमेल। तो क्रोमोसोम्स की स्टडी से हमको ये रिजल्ट मिल जाता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है। और कैसे? पहले क्रोमोसोम की स्टडी कर लेंगे, उससे एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एसेट्रा जितने भी क्रोमोसोम है सबका एनालिसिस हो जाएगा और उससे फाइनली सेक्स डिटर्मिनेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो हम किस किस का सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे? इंसेक्ट्स का, ह्यूमन बीइंग का, बर्ड्स का और बहुत से और ऑर्गेनिजम्स का। आगे आपको बात समझ। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है जीन में कोई सडन चेंज आ जाना। अब कोई चेंज आया तो उससे क्या होगा, जो कैरेक्टर उस जीन में थे वो अब कैरेक्टर ना रह के वो कहलाने लगेगी म्यूटेटेड जीन। तो जो कैरेक्टर्स उसको देने थे, ट्रांसफ़र करने थे, कन्फर करने थे, अब वो कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो म्यूटेटेड जीन से जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे वो नहीं आएंगे, अब कुछ और चेंज्ड म्यूटेटेड कैरेक्टर्स आएंगे। तो हम देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? इन अ फैमिली जनरेशन अगर आपको कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई करना है या किसी फैमिली की
पूरी जनरेशन टू जनरेशन स्टडी, 3 to 4 जनरेशन की जो स्टडी होती है किसी भी एक फैमिली की, वो कहलाती है पेडिग्री एनालिसिस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ मेरे फादर हैं और मेरे फादर के फादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं और उनके भी और फादर हैं, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। तो मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके अपने तक, मेरे तक अगर मैं एक चार्ट ड्रॉ करूँ, एक ट्री जैसा एक एनालिसिस करूँ, तो वो कहलाएगा पेडिग्री एनालिसिस। फैमिलीज में जनरेशनल एनालिसिस, इससे क्या होता है, अगर उस फैमिली में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, अगर कुछ इन ब्रीडिंग है, हमें ये चीज़ उससे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जब हम इतना सारा जेनेटिक्स पढ़ लेंगे कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल के क्या कंसेप्ट थे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, तो फिर एट लास्ट हमें पढ़ने होंगे कुछ जेनेटिक डिजीज़। तो हम देखेंगे जेनेटिक डिजीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन और एक होते हैं नॉन मेंडेलियन या क्रोमोसोमल। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या उसका अफेक्ट होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है या कौन सी जीन अफेक्ट होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज ऑल। इतने ही टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब जो आने वाली वीडियोस होंगी वो इस चैप्टर की डिटेल लेक्चर होंगे, तो देखते रहिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।